अगर इंडिया ने नेपाल के साथ ऐसा तो क्या किया कि नेपाल का पूरा ट्रस्ट टूट गया। पहले जो नेपाल इंडिया से अपनी करेंसी प्रिंट करवाता था, वही नेपाल अब चाइना के पास जाता है अपनी करेंसी प्रिंट करवाने के लिए। देखो, हमेशा से नेपाल के पास जो भी करेंसी हुआ करती थी वो हमेशा इंडिया के अंदर ही प्रिंट हुआ करती थी, क्योंकि नेपाल के पास न तो वो टेक्नोलॉजी थी और नई सिक्योरिटी थी, और दूसरा रीजन था कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत अच्छे थे और नेपाल जो है इंडिया के ऊपर हद से ज्यादा ट्रस्ट करता था। पर 2015 के अंदर कुछ ऐसा होता है कि नेपाल का ट्रस्ट धीरे धीरे कम होने लगा था। दरअसल 2015 के अंदर कुछ मजबूरी के चलते इंडिया को नेपाल के ऊपर ब्लॉकेज लगाना पड़ा था, जिसके अंदर इंडिया से जो भी सामान नेपाल के अंदर जाता था, जैसे कि फ्यूल हो गया, फूड हो गया, फिर डेली की चीजें हो गई, उन सब के ऊपर एक ब्लॉकेज लगा दिया। इसके चलते नेपाल को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। और उसी टाइम पे नेपाल ने यह भी सोचा कि अगर इंडिया इन सब पे ब्लॉकेज लगा सकता है तो हो सकता है एक टाइम पे वो करेंसी पर भी ब्लॉकेज लगा दे और नेपाल को करेंसी देने से ही मना कर दे। इससे नेपाल की पूरी इकोनॉमी खतरे में आ सकती है। ऐसे में नेपाल को एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेना चाहिए। एंड सबको पता है कि चाइना जैसे देश तो इस चीज का वेट ही कर रहे होते हैं, और चाइना पहुंच गया तुरंत नेपाल के पास और बोला कि आप हमसे अपनी करेंसी प्रिंट करवाओ, हमारे पास मॉडर्न करेंसी प्रिंटिंग मशीन है और हमारे पास इंडिया से भी बेटर सिक्योरिटी फीचर्स है, हम आपको इंडिया से भी बेटर डील्स देंगे। और धीरे धीरे नेपाल ने इंडिया को चाइना से रिप्लेस कर दिया और इंडिया बस देखता रह गया।